नमस्कार, शागिर्दी के स्पेस में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं शेखर। पिछले वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था और एक वादा भी किया हुआ था कि आपको एक कहानी बहुत दिलचस्प सुनाने जा रहा हूं रॉबिन मिंच के बारे में। देखिए, अब तक ये कहानी थी कि गुजरात टाइटंस ने जब उन्हें 3.5 करोड़ में पिछले 2024 के आईपीएल में ऑक्शन में खरीदा था तब सुर्खियों में आए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो आईपीएल मैच नहीं खेल पाए, एक्सीडेंट वजह आई सामने में, चोटिल हुए थे रॉबिन मिंच। उसके बाद से कई ऐसी तस्वीरें आई कि आखिर वो क्यों नहीं खेल पाया। वो जो 2024 से लेके और अभी तक का जो वक्त है, लगभग साल भर का, और अब 25 के हम बीड में जा रहे हैं, ऑक्शन में जा रहे हैं आईपीएल के। तो इस बीच का जो वक्त था वो किसी ने रॉबिन मिंच के बारे में नहीं जाना। एक गुमनामी में जी रहा था 2024 से पहले, जबकि जबरदस्त हुनर, क्रिस गेल कहा जाता है झारखंड को उनको अभी भी। लेकिन और इसी वजह से उनका ये ऑक्शन हुआ था, गुजरात टाइटंस ने उनको इस करोड़ों में खरीदा था। अब मैं कहानी जो बताने जा रहा हूं ये यही है कि जिस तरह से आईपीएल नहीं खेल पाए थे रॉबिन मिंच, उसके बाद से अब तक का उनका जो सफर है वो कितना दर्दनाक रहा, कितना हौसला उनको मिला, किस तरह वो दर्द से उबरे, किस तरह हालातों का सामना करते रहे। वो भी तब जब आप पूरे विश्व में, क्रिकेट के संसार में एक छोटे से इलाके से जब आप आते हैं, गुमला से आते हैं, झारखंड की राजधानी रांची से आप क्रिकेट सीखते हैं और पूरे विश्व में बस एक ऑक्शन से छा जाते हैं कि आपको पहली बार कोई ऑक्शन में खरीदा तो 3.5 करोड़ में खरीदा। बुलंदी पे पहुंच गए आप खेलने से पहले, और उसके बाद सीधे धाराशाही, अर्श से फर्श से आने की यही कहानी है रॉबिन मिंच की। तो मैं कहानी सुनाता हूं। ये है जब आईपीएल खत्म हो गया तो रॉबिन मिंच के बारे में उनसे मेरी बात नहीं हुई, मेरे करीबी दोस्तों की उनकी बात हुई। तो बता रहे थे कि जब उनका चोटिल के वजह से नहीं खेल पाए तो कोचेस जो हैं गुजरात टाइटंस के हेल्थ ट्रेनर जो हैं किस तरह से उनको सपोर्ट किए। लेकिन वो तब तक ही जब तक आईपीएल चल रहा था। आईपीएल का दौर जब खत्म हुआ 2024 का, तो फिर वही गुमनामी वाली जिंदगी आ गई। एक वक्त ये भी आया कि वो रांची में, जहां पे वो क्रिकेट सीखते हैं एकेडमी में, वहां गए और बैठे हुए थे गुमनाम की तरह, एक शांत होकर कि अब क्या करना है, क्योंकि सब चीज अब खत्म है। और आसिफ उनके कोच हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ क्यों बैठे हो, इतने खामोश क्यों बैठे हो। कोई बात नहीं, बहुत बूस्टअप किया रॉबिन मिंच को उन्होंने, उनके कोचेस ने। और धीरे धीरे एक जो इंसान बुलंदियों पे चला गया था बिना खेले हुए, उसके बाद क्या होता है, वो सीधे से धाराशायी होता है। तो कई सवाल और जवाब वो ढूंढता रहता है, वो ढूंढता रहा। और हर तरफ उसके फैमिली उसको ये बोलते रहे कि क्यों, क्रिकेट के अलावा तो इसकी दुनिया में कुछ है नहीं, ये करेगा क्या, अब इसके पास क्या ऑप्शन है। धीरे धीरे लेकिन उसने उस दौर को पार किया। बहुत मुश्किल भरे हालात थे, कई जगह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहीं खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन खेलते रहे, प्रैक्टिसेस करते रहे। वो नामकुम में उनका क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ प्रैक्टिसेस करते रहे। और एक वक्त आया कि उनको बुलावा आया कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी के लिए, और यहाँ गए, अच्छे से खेले वो। और फिर खेलने के बाद एक दौर आता है कि ईशान किशन की एंट्री हो जाती है झारखंड क्रिकेट टीम में बतौर कप्तान, बतौर विकेट कीपर। फिर वो दौर शुरू, फिर वही हाल कि फिर बैठना पड़ेगा। और वो बैठे भी, रणजी का टीम का सिलेक्शन हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि ईशान किशन चले गए इंडिया ए से खेलने के लिए, ये मौका मिल गया रॉबिन मिंच के लिए, और उन्होंने मौके को बहुत जबरदस्त तरीके से भुनाया। वो गए रणजी खेलने के लिए जमशेदपुर में किनन स्टेडियम में, पहला मैच खेले, 12 और 16 का स्कोर बनाया। लेकिन बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, जब पूरे टीम की परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं तब। वो खेलते रहे बिना किसी चीज के, क्योंकि अंदर अंदर गुस्सा था वो चीज का, मलाल भी था कि खेल नहीं पाए बस एक एक्सीडेंट की वजह से। और वो एक्सीडेंट, वो वक्त जो है, एक काला साया की तरह उनकी जिंदगी में बार बार सामने आ रहा था कि बस एक चंद सेकंड का एक्सीडेंट इतने बड़े स्टार होने के सपने को पीछे धकेल गया। लेकिन इस बार वो कोई मौका चूकना नहीं चाहते थे।
चंडीगढ़ के खिलाफ फिर आए, सौराष्ट्र के खिलाफ जो वो मैच खेलने आए तो 39 रन का जो स्कोर था उनका, वो मील का पत्थर साबित हुआ। तो गुमनामी का जो वक्त था मार्च अप्रैल के वक्त के लेके अक्टूबर जब 25 में अब हम जा रहे हैं ऑक्शन में आईपीएल के, तो उस बीच में बहुत हालातों से गुजरते रहे, बहुत मुश्किल वक्त से रॉबिन मिंज गुजरे। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ रही रॉबिन मिंज के साथ कि फैमिली और उनके जो क्रिकेट स्टाफ हैं जो उनको बचपन से खिलाते और सिखाते आ रहे हैं, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। बीच बीच में मैंने आपको कई वीडियो उनके बारे में बताया कि कहाँ कहीं घूमने जा रहे हैं, कई चीज़ों को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। आप खुद सोचिए, जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं और आपके सपने बिना खेले हुए बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं और सीधे सीधे आप धराशायी हो जाते हैं। आपका सपना होता है कि कल सुबह में आप ग्राउंड पे आने वाले हैं, जिस वजह से आपकी पहचान है कि आप चौके छक्के जबरदस्त लगाते हैं, वो पहचान बनाने से पहले खत्म हो जाती है कि मैदान में भी नहीं उतर पाते हैं। वो भी तब जब सबसे अच्छी बीट लगी हो आप पर, 3.5 करोड़, और मैच नहीं खेल पाते हैं, पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो जाते हैं। बहुत सपोर्ट तो जरूर मिलता है, लेकिन मेंटल और अंदर कुछ रहता है, यार यही तो एक जीवन में चीज़ था जिसके बदौलत हम पहचान बनाया था, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारे रॉबिन मिंज, खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और ऐसी ये है कि आईपीएल में फिर उनका सिलेक्शन इस बार होने जा रहा है। बेस प्राइस 30 लाख रुपए है, और यकीनन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अच्छा प्राइस उनको मिलने वाला है। तो ये कहानी है, एक हिस्सा और सुनाएंगे कभी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।